प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण सवाल। यहाँ पे देख सकते हैं, यदि द्विघात समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हर साल पूछता है, 2019 में पूछा है, 20 में, 23 में, 24 में, 25 में। ठीक है, तो ये ऐसा सवाल हर साल पूछता है। और एक सवाल ये है कि समीकरण 3x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हम लोग विविक्तर ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, तभी जाके इसमें भी विविक्तर ज्ञात करेंगे तो k का मान ज्ञात निकलेगा, और इसमें विविक्तर ज्ञात करेंगे तो विविक्तर का मान निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हल नहीं, पहले लिखेंगे हल। पहले क्या लिखेंगे? हल। ठीक है, और हल में हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग को विविक्तर ज्ञात करना है। तो विविक्तर ज्ञात करने से पहले हम लोग इस समीकरण को जो दिया है उसको उतारेंगे। तो हम लोग को क्या दिया है इसको उतार लेते हैं। तो दिया है हम लोग को, जो समीकरण दिया है उसको उतारना पड़ेगा। तो 3x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस k बराबर 0 है। अब चूंकि हम लोग को कहा गया है कि इसके जो है k का मान ज्ञात कीजिए अगर मूल समान है। तो देखिए, जब मूल समान होते हैं, ऐसे इस कंडीशन में मूल समान है। ठीक है, तो जब मूल समान होगा तो विविक्तर यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा? 0। और d का मान क्या होता है? तो b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, और ये क्या है? 0 के बराबर है। अब हम लोग b का मान, a का मान, c का मान इस समीकरण से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग का इसका जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है उसको जो है उससे तुलना कराएंगे। तो मानक रूप क्या होता है? ax का स्क्वायर धन bx धन में क्या होता है? c होता है बराबर 0। तो x का गुणांक जो होगा a का मान होगा। तो x का गुणांक क्या है यहाँ पे? तो हम लोग देख सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक 3 है। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक 3 है, यानी कि a का मान हो जाएगा 3। ठीक है, b का मान देख लेते हैं। तो x का गुणांक होता है b का मान, तो b का मान क्या होगा? माइनस में 6। तो माइनस में 6 ले लेंगे। और c का मान क्या होगा? तो अचर पद होता है, तो c का मान जो है क्या है? तो k है, तो यहाँ पे k ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हम लोग यही वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो b का मान माइनस में 6 रखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, माइनस में अब 4 है तो 4, और a का वैल्यू कितना है? तो a का वैल्यू 3 है तो 3, और गुणे c की वैल्यू कितनी है? तो c का वैल्यू k है, तो यहाँ पे k ले लेंगे बराबर क्या कर देंगे? 0। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसको सरल करेंगे। तो माइनस 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छके 36 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 4 तिया 12 k हो जाएगा, 12 k हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? तो 36 को हम लोग इधर भेज देते हैं। तो ये माइनस में तो 12 के यहाँ पे रहेगा ही, ये ऐसे ही उतार लेंगे, और 36 को इधर भेजेंगे तो माइनस में 36 हो जाएगा ये। ठीक है, और माइनस से माइनस हम लोग खत्म कर देंगे, और 12 से इसमें भाग दे देंगे तो 12 तिया 36। तो k का वैल्यू हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा? k का वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 3। तो यही होगा k का मान। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया k का मान। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा समीकरण हम लोग को यहाँ पे दिया गया है कि का विविक्तर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका भी जो है विविक्तर ही ज्ञात करेंगे। ये पहला का हल था, और दूसरा का हल हम लोग देखते हैं। तो दूसरा का हल हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग कहाँ से, ये इधर से लगाम लगा देते हैं, और हम लोग दूसरा सवाल का सॉल्यूशन यहाँ से देखते हैं, क्योंकि इसी पे अगर देखा जाए तो बेहतर रहेगा। तो हम लोग इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया क्या है? तो दिया है जो समीकरण है उसको लिख लेना है। तो 3x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1/3 बराबर 0 दिया है। ठीक है, बराबर में 0 दिया है। अब हम लोग को विविक्तर ज्ञात करना है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि विविक्तर बराबर d बराबर b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है। ठीक है,
ये एक कंडीशन था इसलिए हमने बराबर 0 कर दिया, क्योंकि जब मूल समान होते हैं तो विविक्तर का मान 0 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हम लोग को विविक्तर ही ज्ञात करना है तो हम लोग d बराबर ज्ञात करेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4 इसी में इसमें से वैल्यू भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इसका भी तुलना हम लोग दिखा समीकरण से कर देंगे। तो ax का स्क्वायर धन में bx और धन में क्या है c है, तो a का वैल्यू 3 हो जाएगा। यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 और b बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस में 2 हो जाएगा और c बराबर प्लस में 1/2 हो जाएगा। c बराबर प्लस में 1/2 है। ठीक है, 1/3 है, सॉरी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। b स्क्वायर का मान माइनस में 2 भर देना है और इसका वर्ग कर देना है। ठीक है, इसके बाद से क्या करना है, माइनस में 4 और a का मान कितना आया है, 3 आया है तो 3 भर लेना है और c का मान 1/3 है तो 1/3 भर लेना है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस में है जो है क्या बचेगा, 4 गुणा 1 करेंगे तो माइनस में 4 होगा। तो 4 में से 4 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो विविक्तर का मान यानी कि d का मान क्या हो गया, 0 और इसका जो है मान 3 हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे ही विविक्तर ज्ञात करते हैं। ठीक है, और मूल अगर ऐसे दिया हो कि समान है तो विविक्तर का मान 0 रख के और विविक्तर ज्ञात कर देंगे तो के का मान। ये ऐसा सवाल 100% आता है यूपी बोर्ड एग्जाम में। इन दोनों को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये 100% आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।